एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये विंडोज़ सिक्योरिटी सीरीज़ की 17th लैब है, जो कि आप नाम देख रहे होगे, डिसेबल विंडोज़ डिफेंडर सिग्नेचर्स। ठीक है, इसमें हम डिसेबल करेंगे सिग्नेचर्स को। तो जो लैब डिस्क्रिप्शन है वो है, आवर टास्क इज़ टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन एंड देन एक्सप्लॉइट द मशीन यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। ठीक है, तो इसमें भी अभी तक की हम जो लैब करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम मेटा एक्सप्लॉइट के थ्रू एक्सप्लॉइट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। तो फर्स्ट टास्क हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम फिंगरप्रिंट करेंगे एप्लीकेशन को विद द हेल्प ऑफ एनमैप। फिर उसके बाद हमको पता चलेगा उसके आउटपुट में कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं और कौन सी सर्विस रनिंग है उन पोर्ट्स में। उसके बाद हम उनका वर्जन फाइंड आउट करेंगे किसी भी एक पोर्ट का, और अगर वर्जन वर्नेबल हुआ तो उसका एक्सप्लॉइट सर्च करके उस एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट फेस रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, रिमूव करेंगे हम विंडोज़ डिफेंडर सिग्नेचर डाटाबेस को। ठीक है, जिससे कि जो डिफेंडर है हमारे विंडोज़ का, वो कोई भी थ्रेट्स को ना पकड़ पाए। क्योंकि उसका अगर डाटाबेस क्लियर कर देंगे हम, तो वो कंपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो डाटाबेस होता है उसमें थ्रेड्स के सिग्नेचर्स रहते हैं जिनको वो मैच करता है ट्रैफिक से। और अगर कुछ मैच होता है तो वो एक अलर्ट जनरेट कर देता है या उसको ब्लॉक कर देता है। तो हम जब डाटाबेस ही क्लियर कर देंगे तो वो यूज़लेस रह जाएगा। ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई सिग्नेचर ही नहीं होंगे। तो ये इस टाइप का हम आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये भी एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक है। तो जो गोल रहेगा, रोल बैक विंडोज़ डिफेंडर सिग्नेचर डाटाबेस। ठीक है, रोल बैक कर देंगे हम उसे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब। आज की लैब थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो आप लास्ट तक देखिएगा। कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम अपना फाइंड आउट करते हैं टारगेट का आईपी। इसको सेव कर देता हूँ मैं यहाँ। तो अब हम अपना nmap रन करते हैं अगेंस्ट दिस टारगेट मशीन। तो यहाँ पर हमको 5 पोर्ट्स ओपन मिले हैं हमारे टारगेट मशीन में। 80 पोर्ट है, 135 है, 139 है, 445 है और 3389 है। तो वर्जन फाइंड आउट करते हैं हमारे पोर्ट 80 में कौन सी सर्विस चल रही है, उस सर्विस का कौन सा वर्जन चल रहा है। ठीक है, सर्विस तो हमें पता है HTTP है, और वर्जन फाइंड आउट करना है हमने उसका। तो उसके लिए कमांड है nmap -s B -p पोर्ट 80 पे टारगेट का आईपी। तो बैड ब्लू मिला है इसमें भी। बैड ब्लू को बहुत बार हमने एक्सप्लॉइट कर लिया है, तो इजीली हम इसको एक्सप्लॉइट कर देंगे। सर्च एक्सप्लॉइट से पहले सर्च कर लेते हैं बैड ब्लू। इतने सारे अवेलेबल हैं हमारे पास। तो बैड ब्लू का हम ज़्यादातर यूज़ कौन सा हम इसमें यूज़ करें, पास थ्रू, बफर पास थ्रू। मेटा एक्सप्लॉइट के लिए यहाँ पर ये वाला यूज़ करते हैं। मेटा एक्सप्लॉइट के लिए यही है। तो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। MSF कंसोल -Q। ओपन हो गया मेरा मेटा एक्सप्लॉइट। लोड कर देता हूँ मैं एक्सप्लॉइट को। एक्सप्लॉइट विंडोज़
HTTP बैड ब्लू पास थ्रू, सॉरी, ठीक है, कर दिया लोड। सेट कर देते हैं इसमें आर होस्ट को, स्पेस पेस्ट, आर होस्ट भी सेट है। सो ऑप्शंस देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड आर होस्ट था और सारे इसके भी रिक्वायर्ड फील्ड में वैल्यू है ही, इनकी भी वैल्यू इसमें ऑलरेडी फीड है। ठीक है, तो अब हम एक्सप्लॉइट कर देते हैं इसे। सो नाउ वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड अ बैड ब्लू सर्वर। अब सबसे पहली चीज़ हम करते हैं, माइग्रेट कर देते हैं प्रोसेस को। तो उसके लिए माइग्रेट स्पेस हाइफन कैपिटल एन स्पेस, लास्ट टाइम पे हमने एक्सप्लोरर डॉट ई एक्सी पे किया था, इस बार हम एल्सास डॉट ई एक्सी कर देते हैं। माइग्रेशन कर दी हमने। ठीक है, माइग्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, सक्सेसफुली हो गया। तो ये तो था हमारा अटैकर मशीन में जो हमने एक्सप्लॉइट कर दिया। अब हम टारगेट मशीन में जाते हैं। ठीक है, और वेरीफाई करते हैं जो हमारा विंडोज़ डिफेंडर है ना, वो रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैं स्विच कर देता हूँ टारगेट मशीन में, यहाँ पे आ गया मैं। तो इसके लिए अब हमें फाइंड आउट करना है जो हमारा विंडोज़ डिफेंडर है, ठीक है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको मैं नीचे तल देता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करते हैं। ठीक है, विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया है। तो विंडोज़ डिफेंडर सेटिंग्स में जाते हैं, उसमें क्लियरली दिखिएगा विंडोज़ एन एरर एक्शन कैन नॉट बी completed if the problem persists please notify। ये इशू आ गया इसमें। आई थिंक कनेक्टिविटी चलेगी इसकी। तो यहाँ पर हम विंडोज़ डिफेंडर सेटिंग्स में चले जाते हैं। ठीक है, विंडोज़ अपडेट, ओपन विंडोज़ सिक्योरिटी सीरीज़, सिक्योरिटी, मैनेज सेटिंग्स। तो यहाँ पर देखो आप, हमने ये नोटिस कर रहे हैं कि जो विंडोज़ डिफेंडर है ना, वो फुली रनिंग अप है। ठीक है, तो ये हमें दिख गया है यहाँ पर। हमें क्या करना है, इसको डिसेबल करना है, इसको विंडोज़ डिफेंडर सिग्नेचर को। और हम ये कैसे करेंगे, ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेटाएक्सप्लॉइट मॉड्यूल। ठीक है, तो फिर जिससे क्या रहेगा, ये वो विंडोज़ डिफेंडर तो अप रहेगा और रनिंग रहेगा, पर उसके डाटाबेस में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो जो भी इनकमिंग थ्रेड आएगा उसके सिग्नेचर को वो नहीं कैप्चर कर पाएगा या कंपेयर कर पाएगा, जो भी उसके पास सिग्नेचर अपने डाटा बेस में स्टोर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें हमारी रहेगी, वो डिसेबल कर देगा सारे सिग्नेचर्स को जो भी अवेलेबल होंगे हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन में। तो चलिए फिर करके देखते हैं इसको कैसे होगा। तो वापस मैं चले जाता हूँ अपनी अटैकर मशीन में। तो यहाँ पर मेटापेटा सेशन हमारे पास है, तो इसको मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड में। ठीक है, बैकग्राउंड में चले गया। अब एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल हम लोड करते हैं, यूज़ पोस्ट विंडोज़, उसके बाद मैनेज के बाद रोल बैक डिफेंडर सिग्नेचर्स।
तो इसको लोड कर देते हैं, सेट कर देता हूँ मैं सेशन 1 को, जो हमने लिया था सेशन 1 वो सेट कर दिया। सेट करना है अब एक्शन, सेट एक्शन। एक्शन क्या होगा, रोल बैक। ये कर दिया, सब कुछ हो गया, हमने सारे फील्ड डाल दिए। अब हम एक्सप्लॉइट कर देते हैं इसे। तो क्या कह रहा है ये, यू मस्ट बी सिस्टम रन ऑन दिस मॉड्यूल। ओके, फिर से बात करके देखते हैं। यू मस्ट बी सिस्टम टू रन दिस मॉड्यूल, पोस्ट अबॉर्टेड ड्यू टू फेलियर, नो एक्सेस। नो एक्सेस कह रहा है ये। हमने जो एक्सप्लॉइटेशन पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल था वो तो सही है, सेट कर दिया हमने सेशन 1। एक्शन को हमने सेट करा था रोल बैक। उसके बाद एक्सप्लॉइट करा हमने तो ये हुआ नहीं। होना चाहिए था। फिर से करता हूँ मैं, यूज़ पोस्ट, ठीक है, विंडोज़, विंडोज़ हो गया, मैनेज रोल बैक, रोल बैक अंडरस्कोर डिफेंडर अंडरस्कोर सिग्नेचर्स। ये तो सही है, ये लोड कर दिया हमने। शो ऑप्शंस देखूंगा इसमें, एक्शन सेशन 1 सेट है पहले से, तो एक्सप्लॉइट करना था मुझे, ये हुआ क्यों नहीं। नो एक्सेस, यू मस्ट बी सिस्टम टू रन दिस मॉड्यूल, नो एक्सेस। ओके, मैं कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। ये यहाँ पर हमारा जो मॉड्यूल था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। वो कुछ कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था, तो मैंने अपनी लैब को क्लोज़ किया, फिर ओपन करके मैंने फिर से स्टार्टिंग से करा। तो अब यहाँ पर हमारा पोस्ट मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। स्टार्टिंग इंजन एंड सिग्नेचर रोल बैक टू नन हो गया। एंटीवायरस सिग्नेचर वर्जन बता रखा है इसने, और एंटी स्पाईवेयर सिग्नेचर वर्जन ये चल रहा है। इंजन का वर्जन ये है, सर्विस का वर्जन ये है, ठीक है। तो रोल बैक टू नन आ गया है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने वी हैव रोल्ड बैक द इंजन एंड सिग्नेचर, अब क्या करेंगे हम सॉरी, स्विच करेंगे टारगेट मशीन में और वेरीफाई करेंगे फिर से, ठीक है। तो टारगेट मशीन में जाते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या ओपन करना है, सर्च में जाता हूँ मैं, यहाँ पर से हम विंडोज़, थोड़ा स्लो है ये, विंडोज़ सिक्योरिटी करके सर्च कर लेते हैं। इसे ओपन करते हैं। कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा है आज।
ओपन हो नहीं रहा है, देखते हैं इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। विंडोज सिक्योरिटी, अब हुआ ओपन ये। ठीक है, तो वायरस थ्रेट लोड, यहाँ पर चले जाते हैं। नो एक्शन नीडेड, हमें जाना है स्कैन ऑप्शन, थ्रेट की मैनेज सेटिंग्स, ऑटोमेटिक सैंपल्स। तो यहाँ पर देखो सब ओपन है ना। थ्रेट प्रोटेक्शन अपडेट, यहाँ पर एक ऑप्शन ऑन आना चाहिए था, प्राइवेसी रियल टाइम। वायरस, यहाँ पर देखो, ये देखो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन अपडेट है ना। तो यहाँ पर देखो इंजन अनअवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको जैसे सॉरी, जैसे आपको यहाँ पर से दिखेगा कि मेरा जो एंटीवायरस है वो फुली रनिंग है। पर इसमें क्या हुआ है, जो इंजन है जहाँ पर जो ट्रैफिक आता है उसके सिग्नेचर कंपेयर होते हैं ना डाटाबेस से, तो उसी को इंजन कहते हैं हम यहाँ पर। तो इंजन हमने डिसेबल कर दिया। ठीक है, तो अब जो भी ट्रैफिक आएगा तो उसका जो कोई भी सस्पिशियस उसमें या मेलिशियस कोई भी सिग्नेचर होगा तो वो कंपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका डाटाबेस ही अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ मैं इस लैब से आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि ईज़िली ना ये फाइंड आउट होता नहीं है। जैसे यहाँ पर कोई देखेगा तो इतना डीप में जाके वो नहीं देखेगा, उसे ये लगेगा कि ठीक है मेरा वायरस और थ्रेट प्रोटेक्शन जो है वो अप है और रनिंग फाइन है। पर उसमें क्या हो रखा है, उसमें जो है हमारा इंजन जो है वो अवेलेबल नहीं है, हमने अटैकर ने वो अनअवेलेबल करा दिया। ठीक है, सिग्नेचर सारे उसने डिलीट कर दिए जो भी उसके डाटाबेस में थे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चला, हमने ये नोटिस किया कि जो विंडोज़ का डिफेंडर है वो रनिंग कर रहा है। ठीक है, अप है और रनिंग है, बट देयर इज़ नो सिग्नेचर डाटाबेस और इंजन अवेलेबल टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। अब क्या करेगा अटैकर, वो एग्जीक्यूट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है कोई भी चीज़ टारगेट मशीन में, क्योंकि जो विंडोज़ डिफेंडर है ना वो कम्प्लीटली यूजलेस हो गया है। तो इस लैब का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था, गोल यही था कि कैसे कोई अटैकर टारगेट मशीन में जो उसका डाटाबेस है उसको यूजलेस बना सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, उसके सारे सिग्नेचर डिलीट कर सकता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये लैब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।